जॉर्डन को बाय बाय। अब हम लोग जा रहे हैं इजराइल के बॉर्डर पे। जा रहे हैं इजराइल बॉर्डर्स। बाय। आज हम इजराइल के लिए जा रहे हैं, यहाँ से चेकआउट करके, और हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, फिर हम निकलेंगे माउंट नीबो की तरफ। हिंदी की बाइबल में उसको नबो पर्वत कहा गया है, नबो, बाकी वो माउंट नीबो उसको इंग्लिश में कहा जाता है। चेंजिंग करना था ना। हाँ, चेंज कर। तो हमने कहा कि एक ऐसे बैठे जो बात हम कर सके। हाँ, किनारे बैठो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठंड से बचने की पूरी तैयारी करी है आपने? माउंट नीबो पे जा रहे हैं? जी जी। हाँ, क्योंकि बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं वहाँ पे। सुबह का टाइम और है जी। मैंने कल भी बोला था, करिए तैयारी। मुझे क्या आता है, ग्लव्स है, सब कुछ है। एक कंबल छोटा देना चाहिए, तो जरूरी चाहिए यार कंबल। सुबह के लिए प्रभु जी आपने हम सबको पूरी तरह से तरोताजा होकर के सुबह उठाया। हम इस समय प्रभु माउंट नीबो पर जा रहे हैं, जहां से मूसा को आपने पूरा कनान देश दिखाया। यह अवसर, ये बहुमूल्य अवसर प्रभु जी आपने हमारे जीवन के अंदर जोड़ा है। इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप हम सबको संभालें, सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, शरीरों में बल दें। और माउंट नीबो के बाद जब प्रभु हम आपके देश के अंदर आते हैं, हम इजराइल का बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं, तो कोई भी परेशानी हमको ना होने पाए। हम बिल्कुल सरलता के साथ बॉर्डर क्रॉस करके प्रभु आपके उस देश को देख सकें जिसको देखने के लिए हम वास्तव में यहाँ पर आए हैं प्रभु, और आपने हमको बुलाया है। तो जो निमंत्रण आपने भेजा है प्रभु, उस निमंत्रण को जब हमने स्वीकार किया है और हम जब यहाँ पर हैं, तो बॉर्डर क्रॉसिंग में हमको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, हर एक चीज इजीली हो जाने पाए, और हम जल्द से जल्द यरीहो तक पहुंचने पाए। आप अपनी महिमा को प्रकट करें, अपने सामर्थ्य को दिखाएं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। तो आपको पानी की बोतलें मिल रही हैं, आप पानी की बोतलें अपने पास रखें। वाईफाई भी मिल जाएगा आगे आने वाले समय में। तो आपको यरूशलेम तक वहां से दिखाई देगा, आपको वहां से एलाथ तक दिखाई देगा, आपको वहां से मेडिटेरेनियन सी तक दिखाई देगा अगर मौसम साफ हुआ तो। इसलिए परमेश्वर ने उस जगह से मूसा को पूरा कनान देश दिखाया। तो मौसम की साफ होने की बात है, अगर मौसम साफ हुआ तो आपको दूर दूर तक सब कुछ दिख जाएगा। वहां पर एक चर्च है, उसके बारे में वहीं पर ही बताएंगे। जो कल मोज़ैक्स आपने लिए हैं, आप देखेंगे कि कैसे चर्च के जो फ्लोर हुआ करते थे उनको मोज़ैक से डिजाइन किया जाता था, और पुराने चर्च के मोज़ैक्स जो हैं वो भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो खुदाई के अंदर मिले हैं। वहां पर एक पत्थर है, कब्र का पत्थर है, वो वहां पर कैसे पहुंचा, क्या वो यीशु मसीह की कब्र का लुढ़का हुआ पत्थर है? अगर वो वहां पे लुढ़का था यरूशलेम में, तो जॉर्डन कैसे पहुंच गया पता नहीं, लेकिन वहां पर आपको वैसा एक पत्थर भी देखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो हम वहां पे चर्च भी है, प्रार्थना भी कर सकते हैं आप, और वहां पर हम ग्रुप फोटो भी लेंगे। आपका एल्बम जो है वो आज से बनना तैयार हो गया है,
जैसे जैसे ग्रुप फोटोएं होती जाएंगी, आपकी इंडिविजुअल फोटोज होती जाएंगी, वैसे वैसे एल्बम तैयार होता चला जाएगा। और जब आप दिल्ली में उतरेंगे तो आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। तो चलिए थोड़ा नज़ारे लीजिए, क्योंकि अब आज अमान छोड़ करके हम इजराइल की तरफ चले जाएंगे। तो आखिरी बार अमान को आप लोग देख लीजिए। Visit and to save some time today, one of the mosaics workshop, and you see why it existed here in Madaba, because Madaba is the city of the mosaics. This heritage have been maintained for 2000 years. It started, and the brilliant idea, what I like in this idea, that is they needed, the early Christian, they were hunted by the Roman. They need to save their heritage, to save their religion. So they come with this idea, which is the mosaic, that they collect like stones, as you experienced yesterday, from different color, to shape some messages. To shape some messages, some symbols, some words, some in the floor of the churches. This is started early after Jesus Christ. And nowadays you are lucky, if you look deep you might see some people harvesting. Nowadays is the harvest time for the olive farms, and we pick up these small pieces, we smash it in a special factory to extract from this olive pieces the olive oil. And this industry going back to 2000 years ago again. Look at the history, at the heritage that we have in Jordan, which I am proud of, because we have olive factories dated back to the Roman. We have it in a city called Jarash in the north of Jordan, an olive oil factory dated to the Roman, where they were smashing the same process at the end. What's Mount Nebo? It is the place where Moses ended his journey to the promised land at. One sentence. This is what does it represent, so that you cannot forget. It's the place where Moses ended his life or his journey. Both, actually. At. So we are going to Mount Nebo, and we will make the details and the things that is existed in Mount Nebo. Mount Nebo, as all over Jordan, it was very important in the Moses time, in Jesus Christ time, and it got abandoned, like Petra, like most of the Jordanian city except Amman. Amman is still under Roman Byzantine, we call them. They continue harvesting. And if you look deep, I think it still have, anybody can see if it has pieces or it's done. बाइबल के अंदर आप पढ़ते हैं कि रूत जो थी वो मोआबिन स्त्री थी, और नाओमी और उसका परिवार जो था वो मोआब के देश में आ गया था। इस समय आप मोआब के देश में हैं। अपने राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो आप मोआब देश के पहाड़ों को देखेंगे, और मोआब देश के पहाड़ों पर जब इजरायली मोआब देश आ गए थे तो परमेश्वर ने यहाँ पर इजरायलियों को दूसरी व्यवस्था प्रदान करी थी, जिसके बारे में हम व्यवस्था विवरण उसके 29वें अध्याय से पढ़ते हैं। वहां पर मोआब के देश के अंदर एक दूसरी व्यवस्था जो थी वो परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रदान करी थी, और ये वो मोआब के पहाड़ हैं जिनके बारे में निरंतर आप बाइबल में पढ़ते रहे हैं कि मोआब के पहाड़ी देश की तरफ नाओमी और उसका परिवार चला गया था। तो आप इस समय मोआब की पहाड़ियां अपने राइट हैंड के ऊपर देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हेलो, इसको वादी मूसा भी कहते हैं, इसको भी वादी मूसा कहते हैं, और कल हम जहाँ पर थे उसको भी वादी मूसा कहते हैं। ठीक है? यस। और सब साथ में रहेंगे, कोई ग्रुप से अलग नहीं जाएगा। ग्रुप फोटो होगी, उसके बाद फिर मैं आपको छोड़ूंगा कि आप अपनी फोटोज भी ले सकें।
ये मोआब देश की पहाड़ियां हैं। हम माउंट नीबो पर आ गए। प्रभु का धन्यवाद हो, जहाँ पर इस्राएली आए थे एक जमाने में, जहाँ पर मूसा ने कनान देश देखा था, आज आप वहां से प्रॉमिस्ड लैंड देखने जा रहे हैं। मोआब देश। We have memorial of Moses, and it's a Christian holy place. Why it's Siyaga? Siyaga means that is the place. In Arabic, Siyaga means the place. So Moses, it's the speech for Moses. This place, you will come here. It will be your fence. You will stay here. You will climb up. You will see the promised land at this side, but you will never cross to. So it will be your last day here. So this is like a very short brief about the names of Nebo, Memorial of Moses, and Siyaga, which is mentioned in the Bible. फेंस, देखिए ये जो जगह है उसके बारे में आपको ऐसा परचेज करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट जगह है, यहाँ पर जॉर्डन देश का अधिकार नहीं चलता है, फ्रांसिस्कन जो मॉक्स हैं उनका अधिकार चलता है। अब यहाँ पर लिखा है माउंट नीबो सियागा मेमोरियल ऑफ मोसेस। सियागा इसको क्यों कहा गया है? सियागा का मतलब होता है बाड़ा, यानी कि फेंस। और फेंस का मतलब यह है कि मूसा जब यहाँ से आया था, उसने वहाँ पे खड़ा होकर के जब पूरा कनान देश को देखा, तो उसके आगे वो नहीं जा पाया, तो आगे नहीं जा पाया तो एक बाड़ा उसके लिए बन गया था, तो इसको बाड़ा कहते हैं। The east side, goes to the east side. These are the names, and that's the altar will be. So this is the mosaic made by the early Christian. In the early Christian era, when they call the messages, guys. Imagine that those people want to send you some message. This is the symbol which comes from when they make the pole. We make the look at that shape. That's the guy with a half circle like the elbow. Can you see it? This means in Christian that this guy is a martyr. He was killed by the Romans. So this saint, he was from the early martyr. So this is representing some symbol for the Christianity, and dating back to 2000 years ago, they used the local color, the stones, in order to form some messages for the later generation. So this is one mosaic, and the other is on your back. ये जो कल हम मोज़ाइक खरीदने गए थे, ये ओरिजिनल मोज़ाइक है जो यहाँ पर आसपास की पहाड़ियों के ऊपर से खुदाई में प्राप्त हुआ। और यहाँ पे अर्ली क्रिश्चियंस जो हुआ करते थे वो इस तरह के फ्लोर के ऊपर ऐसे मोज़ाइक बनाया करते थे फर्श पे, और उसमें वो दिखाया करते थे आगे आने वाली पीढ़ी में कि कैसे एक व्यक्ति को, मसीही व्यक्ति को रोमन्स के द्वारा मारा गया था, वो कैसे शहीद हुआ था, ऐसी सारी चीज़ें वो डिपिक्ट किया करते थे ताकि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को पता चल सके कि वास्तव में इतिहास में हुआ क्या। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट, क्रिश्चियन आर्ट ये हुआ करता, ठीक है, और ये ओरिजिनल है। तो ये पत्थर जो है ये वास्तव में कब्र का पत्थर है। वास्तव में ऐसा ही एक रोलिंग स्टोन जो था वो यीशु मसीह की कब्र के ऊपर भी था, लेकिन आज जब हम यरूशलेम जाते हैं तो वहाँ कोई रोलिंग स्टोन नहीं, लेकिन ऐसा एक रोलिंग स्टोन यहाँ पर है। इसका नाम है द अपुपात। क्यों है? क्योंकि नीचे एक गांव है इस नाम का, ये वहाँ पर प्राप्त हुआ। तो कई सारे लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं शायद ये वही पत्थर है जो यीशु के
कब्र पर से लुढ़का था, लेकिन ये यहाँ पर कैसे पहुंचा ये किसी को भी समझ में नहीं आता। तो हो सकता है कि ये वही पत्थर हो, और ये भी हो सकता है कि ये वो पत्थर ना हो। लेकिन ये पत्थर क्योंकि नीचे पड़ा हुआ मिला था, इसको यहाँ पर ऊपर लाया गया और यहाँ पे रखा गया। इसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है। ये भी लाइमस्टोन का है, और वहाँ पर जो खाली कब्र है वो भी लाइमस्टोन के अंदर ही खुदी हुई है। तो ये पत्थर को इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है, एक बताने के लिए कि ऐसा कोई कब्र का पत्थर हुआ करता था जो नीचे तराई में। नहीं सही है। हाँ। जहाँ नवमी रहती थी ना, नवमी रूट। To the east side. He tried to enter from Petra. He stuck. He continued to the desert road. Then he arrived Moab. He asked them again. He asked politely 2 times. They never replied to him. He asked politely the 3rd time and Moab. He was only to cross. Only we promised. Only want to cross to that Moab now. At Moab's spot, he changed his mind and he takes the decision to start fight against the Moabites or the Moab kingdom. So when he started to organize his army, Moses and the Israelites, the Moabites, they were believing worshipping like the statue gods. They sent him like a witch, a magician, a famous magician. His name is Balak. And they sent him as a first clash in order to curse Moses and the Israelites. When he went there, instead of cursing them, what he did, he blessed them. So after that, the battle happened and Moses and the Israelites, they defeated the Moabites and they crossed all the way from Moabite, and they imagine them going from that asphalt road, 500,000 people. They stayed at the other farms. Here, there were no water. So now it's water, it's far, but at that place it was only desert. He went to that huge tree. Can you see the huge tree? And he stayed with his stone and he had that. And from that, we have water running. वहाँ पर आपको बादलों के अंदर एक टावर ऊंचा सा दिखाई दे रहा होगा मोबाइल टावर। जब मूसा यहाँ पर आया इस्राएलियों के साथ, तो सारा घटनाक्रम और ऐसा माना जाता है, हालांकि प्रूवन फैक्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बना हुआ और वहाँ पर मूसा के साथ इजराइल थे, और वो जो लोकेशन है वो ज़्यादा मैच करती है बाइबल से, ताकि ये जगह मैच करती है। तो आपको सिर्फ एक विचार है। अब हम मेन जगह पे चलते।
saw the promised land. And this was his last breath. So, as he did, it will be as well for us our last, not the breath, but the spot of the tour by briefing what he saw. From your spot, he looked at this direction. Can you see the Dead Sea, the blue sea? That is the blue sea, Dead Sea, what he saw. As well, he saw some green, look at the green city after the Dead Sea, at the right side a little bit. Can you see it? This is Jericho. This is, you will pass today, like him. He passed there, and from this side, it is a little bit, it will be Jerusalem. And he saw as well countless lakes at that spot. So this is the Jordan Valley, this is the Promised Land, and this is the Dead Sea that is naturally separated Jordan and Israel nowadays. So he saw it here, and he looked at the Promised Land, and he died. When they missed him, he never come back. His people came here and they found his body, and they buried it in unknown place. We are still digging as Jordanian government. We never found it till the moment, but the excavation is still going on. They bury it somewhere we did not know. This is regarding this overview what Moses saw, and it was his last spot. Another thing, very quick, what I want to highlight is the memorial at your left hand. This is made by an Italian artist after 2000, when the Pope, John Paul II, he visited here. So it became the holy place for all Christians. They came here for the pilgrimage. And this artist, what he wants to deliver an idea about the memorial at your left hand. This is made of copper and bronze, and it represents both the Old Testament and the New Testament. The Old Testament with the snakes. Can you see the snakes? And you know the stories that happened with Moses' people when they getting bitten by the poisonous snakes, and Moses asked God to finish this problem. Then God tell him, okay, it will only bite the non-believers people, and it will like bite people. They get died and the problem is ended. And the cross itself, it was designed Jesus Christ when he sacrificed himself so that for the whole of humanity. These are the meaning of this memorial at your left hand. The other thing what I want to highlight is the philosophy. Why they get lost for 40 years. These guys, this is 40 years, this is one generation. So they came from Egypt as slaves from 1600 to 400. These slaves, they never built a nation. And they were this believers. So God chose this 40 days in order to end the old generation. So by 40 years, all the old generation almost died out. Only Joshua and a few people, they continue the tour all the way in from the valley toward the Dead Sea and Jericho. So this is the philosophy. Now it will be your session. After he finished, you can have free time as much as you want. You are the boss to check the churches from the 2nd century, 4th century, Algeria, when she came and she saw the churches inside. देखिए यहाँ से परमेश्वर ने मूसा को सारा कनान देश दिखाया था। जब मूसा को परमेश्वर ने यहाँ पर बुलाया तो पूरा कनान देश यहाँ से मूसा ने देखा था। वहाँ पर आपको डेड सी दिखाई दे रहा है, मृतक सागर दिखाई दे रहा है, ब्लू वाटर्स, और तीन इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो है और इस तरफ दिखाई दे रहा है। इस तरफ आपको गलील की झील जो है मौसम साफ हो तो साफ साफ दिखाई देगी। वैसे मूसा जो था उसने पूरा कनान देश इसी स्थान से खड़े होकर के देखा था और यहीं पर ही माना जाता है कि मूसा की मृत्यु हुई थी, क्योंकि बाइबल में ऐसा ही बताया गया है। और उसके बाद परमेश्वर ने इन पहाड़ों पे इसी वादी में कहीं ना कहीं मूसा को मिट्टी दी थी, अब कहाँ पर दी थी या आसान किसी को भी नहीं पता है। इसी जगह के ऊपर मूसा ने पीतल का एक सांप जो था वो चढ़ाया था, क्योंकि इजराइलियों को सांप डर रहे थे, काट रहे थे। इसकी एक सांप चढ़ाया था नीचे पर पोल के ऊपर, और मूसा को परमेश्वर बताता है वो सांप यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर कहा कि जैसे मूसा ने ऊंचे पर सांप को चढ़ाया वैसे ही मैं भी ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। यानी जैसे सांप को जब ऊंचे पर चढ़ा हुआ था उसको देख करके जब इजरायली बचे थे, तो वैसे ही जब मैं
चढ़ूंगा सारे पापों को लेकर के, तो जो मेरे पास आएगा उसको अनंत जीवन पहुंचा। तो ये इस जगह की इम्पोर्टेंस है। वो 2-3 लोग अपनी फोटोएं खींच रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर अपनी एक ग्रुप फोटो लेंगे। उसके बाद आपको फ्री टाइम रहेगा, आप चर्च में जाकर के प्रेयर कर सकते हैं। पुराने मोज़ाइक्स हैं अंदर, वो देख सकते हैं। पहले ग्रुप फोटो लेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं फ्री तो पहले यहाँ पर DSLR यूज करिए। एकदम देखिए ज्यादा नहीं दिख रही है वो वाली लाइट ऐसा कर मिल रही है। रेड सी हाँ रेड सी हाँ साइड से जाएंगे, इजराइल के साइड से जाएंगे। इस आधा भाग जॉर्डन में पड़ता है और आधा भाग ओके ओके। गजब
फोटो तो लेते ये उसके ऑलिव के पेड़ है। आ गया। बर्फ हो जा रहा है, लग रहा है। उधर से क्या? उधर से निकले। चलो फिर वहीं से चलते हैं। सेल्फी लेना। अच्छा आइए ओहो, रूत और कनान देश। बेटा यहाँ खड़ी है वो आप देश में जरा नीचे मुआब देश दिख रहा है। रूत का नौमी रूत और कनान का देश। वे सो हैप्पी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वो जगह है कि कहता है कि मूसा ने यहाँ पर भी पानी की छड़ी से परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। तो यहाँ पानी इस वाली जगह पे ना यहाँ पानी मतलब इतने ही एरिया में पूरा डेजर्ट है ये, और इतने एरिया में बस थोड़ा ग्रीनिश है और ऑलिव के पेड़ है और पानी का स्टोर भी है। बारिश लगी। वो तो जहरीक सिस्टर। That's an interesting thing to I'm sure that's a spelling from the Indian family. Yeah, that's interesting. So I don't think it is. Yeah. Mega Hurricanes.
माउंट यहाँ से कनान देश एबू। देखा, कनान देश। हमने यहाँ से कनान देश देखा। ओ परमेश्वर ने हमें दिखा दिया। थैंक यू लॉर्ड। ये वो जगह है जहाँ ये मूसा परमेश्वर है? ये मूसा की दाढ़ी है ये मूसा को मिलता था। इसके अंदर तो खींच ला, मैं फोटो खींच दूँ। एक मिनट। हाँ सर, आ गया। मेरा कैमरा का कैमरे से? अच्छा वीडियो, ये वीडियो है, वीडियो है। More of this. Ruth और नोमी का of this. हमने इसको चलता लिया तो बाद में पता चला।